मैं बताती हूँ माजरा क्या है। बताओ दुल्हन, निडर होकर सब कुछ बता देना। गजल के बारे में जितनी सारी बातें हैं ना, सब बता दो। अम्मी, बात यह है कि गजल ने मुझे बताया। अम्मी, आप दुआ से कह दीजिए कि आप दुआ से नाराज नहीं। नहीं कहूंगी। क्योंकि मैं दुआ से सख्त नाराज हूं। अम्मी, गुस्सा थूक दीजिए ना। दुआ ने जो कुछ भी किया अपने भाई के लिए किया। अल्ताफ उसका खालाजाद भाई है ना, और एक बहन अपने भाई के लिए नहीं लड़ेगी तो किसके लिए लड़ेगी? तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? अल्ताफ के साथ जो बदसलूकी हुई है वो उसी के कारनामों का नतीजा है। अम्मी, बात अल्ताफ की नहीं है, बात ये है कि दुआ, बात मेरी है ना। दुआ, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ। भाई में कितनी भी बुराई हो, लेकिन बहन की नजर में तो वो नेक ही होता है ना। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बोलने क्यों नहीं दे रही? दुआ, हमेशा तुम ही तो बोलती हो, आज मुझे बोलने दो। दुआ, मैंने अल्ताफ को माफ किया। उसने इस घर की इज्जत को बचाया। हमारे रूहान को बचाया। रूहान, तुम सिर्फ मेरे लिए अल्ताफ से लड़ पड़े, क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस जुबान से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अम्मी, मैं आपको सच बताती हूँ। बस बस करो दुआ। अब तो गजल ने अल्ताफ को माफ भी कर दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? ऐसी बातों को तो भूल जाना ही अच्छा है। जो हुआ सो हुआ। अम्मी, पर अब बस, और कुछ नहीं। दुआ, अम्मी सही तो कह रही है, जो हो गया सो हो गया। और अल्ताफ से कंप्लेंट वापस करवा कर हम सभी तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। अब इस बहस को यहीं खत्म करते हैं प्लीज। बहुत रात हो चुकी है, दिन वैसे भी बहुत लंबा खींच चुका है, और तुम भी थक गई हो। मैंने कहा ना दुआ, कम ऑन मेरे साथ चलो। ठीक है, तुम्हें आराम की जरूरत है, आप लोग भी आराम फरमाइए प्लीज। भी। अरे अक्ल के अंधो, दुल्हन कहना क्या चाहती है एक बार सुन तो लो। अम्मी, सब कुछ ठीक हो गया ना? रूहान सही सलामत घर में ही है, अब बस कीजिए। पछताओगे। ये जो गजल है ना, वो बहुत बड़ी चालबाज है। अल्लाह जाने कब होगा इस गजल का पर्दाफाश। मुझे बचाने के लिए थैंक्स भाभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने अल्ताफ को मार के कुछ गलत किया है। ये तुम क्या बोल रहे हो रोहन? अल्लाह मियाँ का शुक्र मनाओ कि तुम बच गए। किसी के साथ बदसलूकी करना गलत है, गुनाह है, और तुम्हें उसका जरा भी पछतावा नहीं है। क्यों गए थे तुम अल्ताफ के पास? क्यों उसके साथ मारपीट की? क्योंकि मैं क्या? बोलो रोहन, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी सीक्रेट लॉकर हूं ना। चलो बताओ क्या हुआ, बताओ। मैंने अल्ताफ को इसलिए मारा क्योंकि उसने गजल की बेइज्जती की, और मैं गजल के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता। मैं गजल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ भाभी।
इस खानदान का बहुत बुरा हाल करने वाली हूँ। सब के सब भुगतेंगे। कातिलों को माफी नहीं, फांसी दी जाती है। और मैं अपनी अम्मी और अब्बू की मौत का बदला लेकर रहूंगी। तो बताइए मैंने क्या गलत किया? अगर गजल की जगह आप होती तो क्या हैदर भाई ऐसा नहीं करते? ये क्या क्या बोल रहे हो तुम गजल से तुम मजाक कर रहे हो ना? मजाक कर रहे हो तुम, है ना? नहीं, मैं गजल से उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितनी हैदर भाई आपसे करते हैं। नहीं नहीं तो नहीं रोहन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम भूल जाओ उसे, तुम भूल जाओ। वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है। वो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों भाभी? मतलब आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्योंकि वो तुमसे प्यार ही नहीं करती। आपसे किसने कहा भाभी कि वो मुझसे प्यार नहीं करती? गजल ने खुद कहा कि वो तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती है। माफ करना रोहन, झूठ बोलना मेरी मजबूरी है, अनजाने में ही सही। लेकिन तुम एक ऐसी लड़की से प्यार कर बैठे हो जो हमारे घर की बुनियाद हिलाने का मकसद लेकर यहाँ आई है। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है रोहन। वो मुझे बता चुकी है और तुम जितना जल्दी उसे भूल जाओ उतना तुम्हें चोट कम पहुंचेगी। उसे तुमसे कोई लगाव नहीं है। नहीं भाभी, आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं सच जानती हूँ और मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम्हारे दिल को भी जानती हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ रोहन कि तुम्हारे लिए क्या सही रहेगा और क्या नहीं। और गजल तुम्हारे लिए सही नहीं है। बस बात खत्म। वो तुमसे प्यार नहीं करती। रूहान, तुम सिर्फ मेरे लिए अल्ताफ से लड़ पड़े। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस जुबान से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। ठीक है भाभी, तो मैं खुद जाके अभी गजल से पूछता हूँ। नहीं रोहन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हटिए भाभी, आप प्लीज मेरे रास्ते से हटिए। नहीं रोहन, तुम्हें मेरी कसम है, तुम गजल से इस बारे में कोई बात नहीं करोगे। मगर क्यों? क्योंकि इसमें खतरा है ना। अगर गजल से तुमने कुछ पूछा और उसको बुरा लग गया और वो घर छोड़ के चली गई तो अम्मी को सदमा पहुंचेगा, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो बिल्कुल सही नहीं होगा ना। भाभी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा भाभी। और अगर तुम जो सोच रहे हो तुमने वो किया तो ये घर बर्बाद हो जाएगा, ये खानदान बर्बाद हो जाएगा। रोहन, समझने की कोशिश करो। तुम्हें मेरी कसम है। कसम खाओ रोहन, तुम गजल से इस बारे में कोई बात नहीं करोगे। मैं कसम खाता हूँ भाभी कि मैं गजल से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। शुक्रिया। ये क्या हो रहा है? ये गजल कैसी मुसीबत है? पहले हैदर और अम्मी उसके जाल में फंसे हुए थे और अब रोहन। नहीं, मुझे हैदर से बात करनी चाहिए। हो सकता है मुसीबत को टालने का कोई रास्ता मिल जाए।